हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रीवियसली हम लोग लाइव लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ चुके थे। समय थोड़ा कम था इसलिए लाइव कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, सिलेबस तो खत्म करना था। तो फिर से लौटे हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आए हैं। अभी भी थोड़ा सा किल्लत है समय का, लेकिन फिलहाल इससे ही सही स्टार्ट हो जाए काम। और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का आखिरी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने का कारण ये है कि जो बच्चे हमसे पढ़े थे क्लास 11th में, हम उनको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा पाए थे। हम लोग का सेशन कन्वर्ट हो गया था, समय कम मिला था, प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हो पाया था। 11th का प्रोबेबिलिटी बच्चा लोग मेरा नहीं पढ़ा है, तो उन लोग को 12th वाला समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ही पहले उठा रहे हैं, क्या ताकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा के ख़त्म कर दें, ताकि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो आपको समझ में आए। हम प्रोबेबिलिटी 11th वाले स्टेज से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो 2 वीडियोस होगा वो 11th वाला प्रोबेबिलिटी होगा। क्लास 11th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन तीसरा वीडियो 11th वाले लोग ना देखें, ज़्यादा बेहतर है। ये पहला चीज़। दूसरा, प्रोबेबिलिटी अगर हम ख़त्म कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद आप जब पढ़ें कहीं पर भी आपको समझ में आए, उस दौरान आप वेक्टर 3D पढ़ रहे होंगे, वेक्टर 3D हम पढ़ा देंगे उसके बाद, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-2 लेयर चढ़ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो बाकी चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। प्रोबेबिलिटी एक डिपार्टमेंट, अलग ही सेक्शन है, अलग ही इसका थीम है। कैलकुलस से और बाकी अलजेब्रा से थोड़ा अलग है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम साल के पहले दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2024 1 जनवरी। चलिए, प्रोबेबिलिटी फिर से दोहरा दें कि पहला दो वीडियोस आपका प्रोबेबिलिटी 11th क्लास पे बेस्ड होगा, और तीसरे वीडियो से हम लोग 12th क्लास वाला प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तीसरा वीडियो से समझ में आए उसके लिए आपको पहला 2 वीडियो देखकर बहुत अच्छा से समझने की ज़रूरत है। एक और चीज़ हम दिमाग में लेकर वीडियो स्टार्ट किए हैं, आपके दिमाग में भी बैठा रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा ही सोचिए। हम बताएंगे आपको क्या सोचना है। हम क्या सोच के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम ये सोच के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आज तक हम जितना भी वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, लाइव क्लास लिए हैं, उन सभी में से सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग हम ये वीडियो को रखने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे बढ़िया डिलीवर करें, सबसे अच्छा लेक्चर सीरीज मेरा प्रोबेबिलिटी बने आज के डेट में। और आप भी यही दिमाग में डालिए कि जितना भी चैप्टर्स आप प्रिपेयर किए हैं, पढ़े हैं, उसमें सबसे अच्छा प्रिपरेशन आपका प्रोबेबिलिटी का ही हो। ठीक है, ये सोच के ये बात हर वीडियो में कहेंगे। तकरीबन 8 से 9 वीडियोस बनाएंगे, 8 से 9 में हम ये बात बोलेंगे, शुरुआत करते भी और अंत करते भी। आपको क्या सोचना है? हम लोग दोनों को सेम ही चीज सोचना है, बेस्ट के बारे में सोचना है। हम बेस्ट क्रिएशन के बारे में सोचेंगे, आप एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि हम कैसे सबसे बढ़िया से एब्जॉर्व करके इसको समझें। एक और रिक्वेस्ट कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, आप इसको बीच में डिसकंटिन्यू ना करें, बहुत मजा आएगा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पिलर्स आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहला जो चीज आपको जानना है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सुनिए। हम लोग डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम को करते हैं जिसका कि आउटकम कंफर्म रहता है। हम लोग श्योर रहते हैं कि यही आने वाला है, यही होने वाला है। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल बना दें और उस ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ें, चाहे हम जोड़ें, चाहे तुम जोड़ो, चाहे इंडिया में जोड़े, चाहे पाकिस्तान में जोड़े, कहीं पर भी काम हो, तो हम लोग पाएंगे कि तीनों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री बन रहा है।
ये एक ऐसा काम था जिसका कि आउटकम, जिसका कि रिजल्ट कंफर्म था, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी कर रहा हो, इसका रिजल्ट कंफर्म था। वही कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऐसा भी काम है, कार्य है, जिसका कि आउटकम कंफर्म नहीं हो सकता है। जैसे अगर एक कॉइन है जिसकी एक तरफ टेल है और एक तरफ हेड है, उसको हम टॉस करेंगे तो हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं कि टेल ही आएगा या हेड ही आएगा। समझ रहे हो? इसका पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा है और वी आर नॉट कंफर्म कि क्या आएगा। वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझाने का एक और तरीका, हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने ला रहे हैं, आपको बताना है कौन सा रैंडम होगा, कौन सा नहीं होगा। एक बार और बताते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल है। अगर एक हुआ तो श्योर हो जाएंगे ना, अगर एक ही आउटकम होगा तो हम श्योर होंगे कि वही होने वाला है। रैंडम होने के लिए एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल होना चाहिए और हम लोग श्योरिटी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आउटकम आएगा। जैसे मेरे पास दो बैग्स है, एक बैग में हम सिर्फ लाल कलर का बॉल्स डाल रहे हैं, 4 बॉल डाल रहे हैं लाल कलर का, और दूसरे बैग में जिसमें लाल कलर का बॉल डाले हैं वो बैग ए है, जिसमें लाल कलर का बॉल डाले हैं चारों, वो बैग ए है। चारों बॉल यहां पे लाल कलर का है, रेड 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 रेड। और एक बैग में हम 4 बॉल डाले लेकिन वो अलग अलग कलर का, व्हाइट रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट क्या है? दो एक्सपेरिमेंट है। इस बैग का नाम है बैग बी, इसका नाम है बैग ए। अगर हम इससे बॉल निकाले तो क्या यहां पर बॉल का कलर प्रेडिक्ट कर पाना आसान होगा या मुश्किल होगा? क्या हम लोग कंफर्म होंगे कि कौन सा कलर निकल रहा है? यहां पर हम लोग कंफर्म होंगे। यहां पर इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम हमको पता होगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमको आउटकम पता होगा कि बैग ए में से कोई भी बॉल निकाले वो लाल रंग का निकलेगा। लेकिन यहां पे बैग बी में से जो बॉल निकाले उसमें हम कंफर्म रूप से नहीं बोल सकते कि लाल ही निकलेगा। यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और हम कंफर्म रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि कौन सा होगा। तो दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट होगा ना, बैग बी से निकालने वाला एक्सपेरिमेंट जो होगा ना, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। हम लोग इस चैप्टर में रैंडम एक्सपेरिमेंट पर ही बात करेंगे। दोहरा दें, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए 2 शर्त है, उन दोनों को आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले, इट मस्ट हैव मोर देन 1 आउटकम, और दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू predict the outcome in advance। पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल हो, पहले से अनुमान लगाना मुश्किल हो कि क्या आने वाला है, और एक से ज्यादा आउटकम्स हो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, तो हम लोग वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद एक वर्ड जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं लेकिन फिर भी मेंशन कर देते हैं, आउटकम। ये आउटकम क्या होता है सर? आउटकम किसको बोलेंगे? तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो रिजल्ट मिला है या मिल सकता है, उसको बोलते हैं आउटकम। इसको लिखते हैं, ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करें तो रिजल्ट का जो पॉसिबिलिटी है, जो जो हो सकता है, उनमें से कोई एक, किसी को भी उठा के हम लोग हर एक को, मतलब हर एक को इनफैक्ट आउटकम बोलेंगे। जैसे बैग बी में से हम लोग गेंद निकाल रहे थे अलग अलग कलर का, तो कलर का पॉसिबिलिटीज या रिजल्ट का क्या पॉसिबिलिटीज था,
हो सकता है कि लाल कलर का गेंद निकले, या वाइट, या ब्लू, या ग्रीन। तो ये जो चार है, ये जो चार रिजल्ट है, इनको हम लोग आउटकम्स कहेंगे, आउटकम्स। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। ध्यान से देखिएगा, द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ, यहां से इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल क्या? आउटकम्स। यहां ऑल पॉसिबल का मतलब है जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है आउटकम्स का, रिजल्ट का, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो उसको अगर हम एक सेट में डालेंगे तो उस सेट का नाम होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहलाएगा। यहां पर एक और बात है, एक का नाम है, अच्छा पहले सैंपल स्पेस और एक्सप्लेन करते हैं। सैंपल स्पेस, हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, जैसा अब हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक से ज्यादा आउटकम्स होगा, और आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा। एक से ज्यादा होगा तो जितना भी होगा ना, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, सारा पॉसिबल आउटकम्स, किसी को छोड़ना मत, सारा पॉसिबल आउटकम्स को जब किसी सेट में डाला जाए, इकट्ठा किया जाए, उस इकट्ठे किए गए आउटकम्स का नाम होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, टॉसिंग 2 कॉइन्स, आपने 2 कॉइन्स टॉस कर दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है, ये वन ऑफ द आउटकम है। या हो सकता है कि पहले बारे में हेड और दूसरे बारे में भी हेड आ जाए, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा आउटकम है। हो सकता है कि पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, या तीसरे वाले में दोनों ही टेल आए। अगर, अच्छा एक और बात, क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है जिसको हम छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं? नहीं, सारा लिख लिए हैं। सारे पॉसिबिलिटीज को अगर आप किसी सेट में डालेंगे तो इसी सेट का नाम होगा मेरे भाई सैंपल स्पेस। इसी का नाम होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस एक सेट है। तो किस चीज का सेट है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट है। किसके पॉसिबल आउटकम्स का? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। यहां मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रहा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के भीतर ये जो आउटकम्स है ना, उनको कहा जाता है सैंपल पॉइंट। उनको कहा जाता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, ठीक है। ये इतना कहानी हो गया। बोर्ड इरेज करने से पहले हम चीजों को थोड़ा सा समेट रहे हैं, ताकि आपको और ये दिमाग में बढ़िया से बैठे, आपके दिमाग में। सबसे पहले आया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका कि आउटकम प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके, एक से ज्यादा आउटकम्स हो। दूसरा आया आउटकम। आउटकम मतलब कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो जो आ सकता है, पॉसिबिलिटीज, वो आउटकम्स हुआ। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का निकलेगा। क्या होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस? तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितना भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, उन सारे आउटकम्स को इकट्ठा करके जो सेट बनाए, उसी का नाम है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के भीतर के लोगों को, अंदर के लोगों को सैंपल पॉइंट बोला जा रहा है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें से कि यह बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए।
देखिए यहां पे ये चैप्टर इसलिए भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें इंग्लिश वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट ज़्यादा रहता है, तो जैक बोर्ड के बच्चों को थोड़ा समझ पाने में मुश्किल होता है। और प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमावदार भी रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है बहुत, ठीक है, क्लियर करके नहीं बोला रहता है। खैर ये आपको समझ में आएगा। इसमें बोला गया है कि एक कॉइन इज टॉस्ड, सबसे पहले एक सिक्का उछाला गया है। इफ द आउटकम इज हेड, इस पर ध्यान रखना, अगर आउटकम हेड हो, यहां कॉइन टॉस करेंगे तो जरूरी नहीं कि आउटकम हेड ही आए, दो पॉसिबिलिटीज है ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन बोला कि अगर हेड आए, एक डाई इज रोल्ड, एक डाई फेंक दिया जाता है, पासा फेंक दिया जाता है। और सुनो यही खत्म नहीं हुआ, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अब डाई फेंके हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक और कंडीशन लगाया जा रहा है कि अगर इवन नंबर आए, द डाई इज थ्रोन अगेन, डाई को फिर से फेंक दिया जाता है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? हम आपको एक ट्री बनाकर दिखला रहे हैं। पहले आपने कॉइन टॉस किया, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी समझ में आ गया होगा। पहले कॉइन टॉस करेंगे, कॉइन में दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हेड आएगा तो फिर एक डाई फेंकेंगे, और डाई में भी अगर इवन नंबर आए तो फिर एक डाई फेंकेंगे, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना है। देखिए समझिए, सैंपल स्पेस लिखना सिखा रहे हैं आपको। सैंपल स्पेस क्या था? एक्सपेरिमेंट का सारा पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबिलिटीज को लिस्ट अप कर देना है, जितना भी पॉसिबल संभावना हो सबको लिखना है। जैसे एक कॉइन हमने फेंका, कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज था सर? कॉइन में या तो टेल आ सकता था या तो हेड आ सकता था। टेल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो टेल इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। टेल आ गया तो कहानी खत्म, कुछ मेहनत नहीं करना है। हेड आ गया तो झंझट है। हेड आने के बाद आपको फेंक देना है डाई, आपको फेंक देना है डाई, और डाई फेंकने पे भी आपको 6 पॉसिबिलिटीज है ना। डाई फेंके तो या तो आपको 1 मिल सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। डाई फेंकने के बाद कहानी खत्म है कि कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। डाई में भी अगर इवन आया तो फिर एक डाई फेंकना है, डाई में भी अगर इवन आया तो फिर एक डाई फेंकना है, और फिर डाई फेंके तो फिर 6 को पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो ये अपना ट्री बना, ये पॉसिबिलिटीज है। और तीसरे वाले में कुछ आए उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरे वाले में नहीं बोला गया तो अपने मन से माथापच्ची नहीं करने का। कॉइन फेंके, टेल आया, कहानी वहीं खत्म। हेड आया तो झंझट है, एक डाई फेंकना पड़ेगा। डाई फेंके तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 से लेकर 6। लेकिन यहां पे भी कंडीशन है, 50-50 है। अगर ऑड आया तो चुपचाप बैठ जाइए, लेकिन अगर इवन आया तो फिर आपको डाई फेंकना पड़ेगा, और डाई फेंके तो फिर 6 को पॉसिबिलिटीज। अब देखो इसको सैंपल स्पेस को लिखेंगे कैसे? टेल आ सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन हेड आया तो डाई फेंकना पड़ेगा। हेड आया तो डाई फेंकना पड़ेगा। हेड आया, डाई फेंके, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हेड कॉमा 1। हेड आया, डाई फेंके, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हेड कॉमा 3। हेड आया, डाई फेंके, 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हेड कॉमा 5। दिक्कत तो अब शुरू होगा। हेड आया, डाई फेंके, 2 मिला, एक और डाई फेंकना पड़ेगा। एक और डाई फेंकें तो पॉसिबिलिटीज है कि 2 के साथ 1, हेड 2 2 आ सकता है, हेड 2 3 आ सकता है, हेड 2 4 आ सकता है, हेड 2 5, और हेड 2 6 आ सकता है। उसी तरीके से हेड आने के बाद जब डाई फेंके और 4 मिला, फिर से डाई फेंकना पड़ेगा। हेड 4 1 आ सकता है,
हेड 4 2 आ सकता है, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5 और हेड 4 6। उसी तरीके से हेड आया था, डाई फेंकने पर अगर 6 मिल जाए फिर एक डाई फेंकना पड़ेगा, हेड 6 1 आ जाएगा, हेड 6 2 आ जाएगा, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5 और हेड 6 6। तो ये कहलाएगा अपना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस पहले भी बताए थे कि किसी एक्सपेरिमेंट का सारा पॉसिबल आउटकम्स को कहते हैं। इतना पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। अब किसी एक को पकड़ के तुमको समझाएं, हेड 4 3 का मतलब यह हुआ कि पहले जब टॉस किए, टॉस में हेड मिला था, हेड मिलने के कारण डाई फेंके थे, डाई फेंकने पर 4 मिला, डाई में इवन आने के कारण फिर एक डाई फेंके, उसमें 3 मिला है। यह इसका मतलब हुआ। इसका मतलब कॉइन फेंके थे, कॉइन टॉस किए थे, हेड आया, हेड में हेड आने पर डाई फेंकना पड़ता, डाई फेंके 3 मिला, 3 इवन नहीं है, ऑड है, इसलिए वहीं रुक गए। तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। जनरली सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और यहां पे इन सभी को हम लोग कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। ये भी सैंपल पॉइंट, ये भी सैंपल पॉइंट। आओ जरा गिने कितना सैंपल पॉइंट है। तो 6 3 18, 19 20 21 22 सैंपल पॉइंट्स है इस सैंपल स्पेस में। इस सैंपल स्पेस में 22 सैंपल पॉइंट है। ये एक मॉडरेट किस्म का क्वेश्चन हम उठा के सैंपल स्पेस आपको समझा दिए। बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन कहां से करेंगे, ये क्वेश्चन कहां का है हम आपको बता दें। आप क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। पहला एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सबको बना लो। इस वीडियो पे हम असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। देखिए जरा समय है कि नहीं। इतना करो, छोटा छोटा कैप्सूल्स में हम लोग इसको करते हैं। आज तुम लोग को सैंपल स्पेस सिखाए हैं, अगले क्लास में तुम लोग को हम इवेंट्स सिखाएंगे। इवेंट क्या होता है, लेकिन अच्छा चलो, इवेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, और हम लोग उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। अगले वीडियो में ये होगा। अगले वीडियो के आने से पहले आप ये जरूर कर लें, पहला एक्सरसाइज जरूर बना लें, और आपको पता है कि डाउट होने पर आपको कहाँ पूछना है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।